एपिसोड 6 की स्टार्टिंग में बताया जाता है कि मृत समझे जाने पर यूजी की लाश के भीतर उसका दिमाग अभी भी सुकना के इन्हें डोमेन के भीतर मौजूद है। खुद से प्रसन्न होकर सुकना खोपड़ियों के एक पहाड़ के ऊपर बैठ जाता है और उस लड़के से कहता है कि वह बिना अनुमति के उसकी ओर ना देखे। चिढ़कर यूजी ने बस उत्तर दिया कि सुकना को नीचे आना चाहिए ताकि वह उसे नीची दृष्टि से देख सके। सुकना को ऐसा लगता है कि यूजी शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रहा है, जो स्पष्ट रूप से इस तथ्य के कारण है कि अभिशाप ने अनिवार्य रूप से उसे मार डाला है। युजी का मानना है कि वे पुनर्जन्म में हैं और सुकना को दंडित करने के लिए दृढ़ हैं। युजी सुकना के खिलाफ लड़ना शुरू करता है लेकिन जल्दी हार जाता है। सुकना बताती है कि यह पुनर्जन्म नहीं है और वे भी अभी सुकना के दिमाग में निलंबित अवस्था में हैं। वह अपने दिल को ठीक करने के लिए युजी के साथ एक सौदा करना चाहता है और दो शर्तें मांगता है। पहला कि यह कि वह एक महत्वपूर्ण वाक्यांश का उपयोग करने के बाद 1 मिनट के लिए यूजी के शरीर का उपयोग कर सकता है और दूसरा यह कि यूजी इस बातचीत को भूल जाता है। यूजी ने फिर अब कभी अपना शरीर उधार देने से इनकार कर दिया लेकिन सुकुना ने उस मिनट के भीतर किसी को चोट नहीं पहुंचाने का वादा किया। फिर भी यूजी को विश्वास नहीं है कि सुकुना सौदेबाजी में उसके पक्ष को बरकरार रखेगा। सुकुना बताती है कि जस्सू के साथ किया गया समझौता तोड़ा नहीं जा सकता, अन्यथा सुकुना को दंडित किया जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि यूजी ने बिना किसी बंधन प्रतिज्ञा के सुकुना की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश की। जबकि सांप अनिच्छुक था, यूजी ने हठपूर्वक सुकुना को मना कर दिया और उसे मुक्का मारा और मांग की कि उसे बिना किसी शर्त के जीवन में वापस लाया जाए। वे दोनों यह निर्धारित करने के लिए मृत्यु तक लड़ने के लिए सहमत होते हैं कि कौन उन्हें रास्ता देगा और सुकुना तुरंत ही यूजी का सिर काट देती है। यूजी के निधन से अभी भी चढ़ा हुआ गोजो ने इजीची पर अपना गुस्सा जाहिर किया। गोजो मानता है कि उसका रवैया खराब है और शिक्षक बनना बिल्कुल उसकी शैली नहीं है। हालांकि जुजुत्सु समुदाय की टूटी हुई नींव को बदलने के लिए उसे अपने प्रगतिशील आदर्शों के साथ जादूगरों को खड़ा करने की आवश्यकता होगी। इसके अतिरिक्त वह भविष्य में अभिशापों के खिलाफ लड़ने के लिए मजबूत सहयोगियों को प्रशिक्षित करना चाहता है। उनका मानना है कि ओकोत्सु और हकारी जैसी छात्रा में उनकी अपनी ताकत से मेल खाने की पर्याप्त क्षमता है। यूजी एक और क्षमतावान छात्र था, इसलिए गोजो को यह क्षति विशेष रूप से महसूस होती है। जैसे ही शोको अपने शरीर का विच्छेदन करने की तैयारी करता है, यूजी अचानक जीवित हो उठता है। गोजो अपने छात्र को जीवित देखकर खुश हो जाता है और उसे हाई फाइव करता है। वह शोको से रिपोर्टों में यूजी को मृतक रूप में छोड़ने के लिए कहता है ताकि कोई भी उसके जीवन पर फिर से प्रयास ना कर सके। गोजो यूजी को निजी तौर पर प्रशिक्षित करने की योजना बना रहा है और इसे भावना कार्यक्रम के लिए तैयार करेगा। एक भोजनालय में जहाँ सुगोरू गेटो और सापित आत्माएं हैं, वेटरों में से एक को उनकी खतरनाक उपस्थिति का एहसास होता है। जो वो जानना चाहता है कि क्या होगा यदि उसकी सांपों की टीम ने गोजो को मारने की कोशिश की। गेटो का मानना है कि गोजो निस्संदेह जीवित रहेगा और संभवतः उन सभी को भगा सकता है। इसके बजाय वो विशेष श्रेणी की शापित वस्तु झील क्षेत्र का उपयोग करने की अनुशंसा करता है। जोगो उत्तेजित हो जाता है और भोजनालय को गर्म कर देता है। वेटर को आने वाले खतरे का आभास हो जाता है और वह तुरंत अपनी नौकरी छोड़कर भाग जाता है। उसका बॉस गेटो को उसके आदेश के बारे में बधाई देने जाता है और तुरंत आग पकड़ लेता है और नष्ट हो जाता है। कुछ ही सेकंड में भोजनालय में मौजूद बाकी सभी लोग भी आग की चपेट में आ जाते हैं। जोगो का दावा है कि वह जेल क्षेत्र को अपने लिए ले लेगा और बदले में गोजो को मार डालेगा। अन्यथा मेगुमी उसे बचाने में असमर्थ होने के लिए माफी मांग लेगी। तदाशी की माँ से मिलने जाती है। वह उसे वह नेम टैग देता है कि जिसे वह लेने में सक्षम था ताकि उसे कुछ समापन मिल सके। इसके तुरंत बाद मेगुमी अन्य छात्रों के साथ प्रशिक्षण के लिए आती है और उसे निम्नोवारा को नजदीकी लड़ाई में बेहतर तरीके से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। क्योंकि अन्य जगहों पर गोजो यूजी को उसकी स्थापित ऊर्जा को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित करता है। गोजो स्थापित ऊर्जा और स्थापित तकनीक के बीच अंतर प्रदर्शित करने के लिए डिब्बे का उपयोग करता है। पहले कैन को शुद्ध स्थापित ऊर्जा से विस्फोटित किया जाता है और दूसरे को स्थापित तकनीक का उपयोग करके घुमाया जाता है। गोजो स्थापित ऊर्जा की तुलना बिजली से और स्थापित तकनीकों की तुलना उससे चलने वाले उपकरण से करता है। यूजी का मानना है कि वह एक अच्छी साबित तकनीक सीखने वाला है, लेकिन ये संभव है कि जादूगर जन्मजात तकनीकों के साथ पैदा होते हैं और तभी हो सकता है जब व्यक्ति के पास पर्याप्त प्राकृतिक प्रतिभा हो। यूजी निराश है कि वह एक सामान्य जादूगर के कौशल सेट का 80% तक उपयोग नहीं कर पाएगा। गोजो यूजी की स्थापित ऊर्जा को अपनी मुट्ठी में डालकर उसकी युद्ध शैली को जुत्सु से भरना चाहता है। यूजी का मानना है कि वह अपनी आखिरी लड़ाई में ऐसा करने में सफल रहे, लेकिन फिलहाल वह इसे सतह पर नहीं ले जा सकते। गोजो बताते हैं कि जादूगरों को अपनी नकारात्मक भावनाओं को नियंत्रित करने के लिए प्रशिक्षित होना चाहिए ताकि वे स्थापित ऊर्जा बर्बाद ना करें।
यूजी को ऐसा करना सिखाने के लिए गोजो यूजी को फिल्में दिखाने जा रहा है। इस परीक्षण रेजिमेंट का उद्देश्य यूजी को फिल्में देखते समय प्रिंसिपल की दूसरी गुड़िया में लगातार पर्याप्त सापित ऊर्जा डालने के लिए प्रेरित करना है। यदि यूजी ने सापित सबको ऊर्जा से बेहोश नहीं किया तो वह उस पर हमला कर देगी। फिल्म में यूजी से सभी प्रकार की भावनाओं को बाहर निकालने के लिए है और उसका लक्ष्य सापित ऊर्जा के निरंतर प्रवाह को बनाए रखना है, क्योंकि गोजो प्रगति के साथ स्तर बढ़ाएगा। स्कूल में वापस मेगुमी पूछता है कि वह अपनी सापित तकनीक के साथ साथ हथियारों का उपयोग कैसे कर सकता है। वह सुकुना के साथ अपने आदान प्रदान के बारे में सोचता है और महसूस करता है कि वह सापित उपकरणों को अपनी छाया में रख सकता है। इस बीच नोबारा एक नया ट्रैक सूट खरीदता है और यूजी फिल्में देखना जारी रखता है। सोडा पीने से उसका ध्यान भटक जाता है, जिससे गुड़िया उसे मुक्का मार देती है। गोजो उसे क्योटो जुत्सु हाई प्रिंसिपल से मिलने के लिए जाने से पहले अधिक ध्यान केंद्रित करने की याद दिलाता है। बाहर निकलने से पहले गोजो यूजी से पूछता है कि क्या उसने सुकुना से बात की थी, लेकिन छात्र को याद नहीं आ रहा। इजिची गोजो को क्योटो की ओर ले जाता है और जल्दी से पहुंचने वाला है। हालांकि गोजो को गड़बड़ी का पता चलता है और वह कार से बाहर निकल जाता है, जिससे इजिची अकेले ही गाड़ी चला देता है। गोजो फ्रीवे के बीच में तब तक रहता है जब तक कि जोगो उसके करीब नहीं गिर जाता। उत्सुकता पूर्व जादूगर पूछता है कि यह हमलावर कौन है। किया गया है जिसमें गोजो सटोरू का नाम एक बनाया गया शो दिखाया है। गोजो द्वारा अपना परिचय देने के बाद वह यूजी के पास आता है, जो अभी भी फिल्में देख रहा है, और कहता है कि वह मुसीबत में हो सकता है। जादूगर ने अपने छात्र को कुछ सलाह देने का फैसला किया और लड़की से कहा कि वह कल्पना करे कि वह एक सकरे रास्ते पर चल रहा है और कॉलेज के लड़कों का एक समूह देख रहा है। जैसे ही रूपक कुछ विचित्र में बदलने लगता है, यूजी अपनी इंद्रियों को चुप रहने के लिए कहता है। इसी के साथ एपिसोड 6 खत्म हो जाता है।